नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन एट द रेट अमर सर। आपको पता हम लोग क्या बात करते हैं? एजुकेशन पर बात करते हैं, ओपन स्कूलिंग पर बात करते हैं। चलो देखो, हमने आपको बोला था 20 तारीख को आपको डेटशीट मिलेगी। उन्हें कल रात को जारी कर दिया क्योंकि आज ऑफिस बंद है, सैटरडे संडे बंद है, इसलिए रात को ही डाल दिया साइट पर। देखिए 20 तारीख की डेट बोर्ड की तरफ से फिक्स थी। आज 20 को जब आप उठे तो आपको डेटशीट दिख रहा है। देखिए डेटशीट में क्या है। डेटशीट देखिए 14 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं पेपर। कब तक जा रहे हैं? 18 नवंबर तक जा रहे हैं। बीच में छुट्टियां बहुत लग रही हैं, उन छुट्टियों को भी कंपनसेट किया गया। उसको करके आराम से पेपर इन्होंने 14 को स्टार्ट करके 18 नवंबर तक पेपर लेके गए। थोड़ा घिंच दिया पेपर को, बीच में हॉलीडेज को बढ़ा दिया, इसलिए थोड़ा पेपर घिंच गया। जरा देखने की कोशिश करेंगे 14 अक्टूबर को क्या पेपर है। 12th क्लास में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, हमेशा पेपर यही से स्टार्ट होता है और वही स्टार्ट हुआ। जरा फिर देखने 10th क्लास में क्या, संस्कृत साहित्य। 12th क्लास में 15 को क्या होगा? साइकोलॉजी होगा, संस्कृत होगा। 16 को क्या होगा? ज्योग्राफी होगा। ज्योग्राफी में ध्यान रखिएगा प्रैक्टिकल भी था, अगर किसी का प्रैक्टिकल छूटा तो अटेंड कर लीजिए। 17 को क्या? संस्कृत है। 24 को क्या? बंगाली, तमिल, उड़िया, जितना भी लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे 24 को हो गए। तो 17 से 24 तक एक लंबा गैप है। आपको करीब करीब 6 दिन की गैप मिल रही है, आपकी तैयारी के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद आते हैं 25 को क्या? जेंडर स्टडीज है। 25 के बाद फिर एक और गैप है। 29 को सीधा पेपर है। उस दिन क्या? केमिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, मास कम्युनिकेशन है, मिलिट्री स्टडीज है। जरा आगे देखते हैं 30 को क्या है? होम साइंस का पेपर है, 12th क्लास। 31 को 12th क्लास क्या? इंग्लिश। हम लोग सिर्फ 12th क्लास की पहले बात करते हैं, 10th की बाद में करेंगे। जरा देखिए 31 के बाद सीधा 3 नवंबर को पेपर है। उसमें क्या है? कंप्यूटर है, सोशियोलॉजी है, इस तरह टूरिज्म का सब्जेक्ट है। उसके बाद 4th को नवंबर 301 हिंदी का पेपर है। 4th के बाद सीधा पेपर है 6 को। 5th को छुट्टी है, 6 को पेपर है फिजिक्स, हिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, लाइब्रेरी, ये सब 6 को है। 7th को डेटा एंट्री है। ध्यान रखें डेटा एंट्री दो कोड वाले डेटा एंट्री है। डेटा एंट्री 336 का पेपर 7th को है। 8th को कोई पेपर नहीं है। 10th नवंबर को पेपर है बायोलॉजी का और अकाउंटेंसी का। 11th को पेपर है मैथमेटिक्स, वेदाध्ययन। 12th को पेपर है पेंटिंग का। 13 को पेपर है बिजनेस स्टडीज, संस्कृत साहित्य का। 13 को पेपर बिजनेस स्टडी और संस्कृत साहित्य का। 14 को पेपर किसका? उर्दू लैंग्वेज का। और भी लैंग्वेज, एक दो और लैंग्वेज, संस्कृत है उसका भी पेपर होता है। कुछ लैंग्वेज जो मैंडेटरी अपने उसमें प्रोविजन में उनके। 17 को क्या? इकोनॉमिक्स है। 18 को क्या? हाउस कीपिंग और वोकेशनल सब्जेक्ट के पेपर्स है। और ध्यान रखिएगा इसी 18 नवंबर में ही 632 डेटा एंट्री का भी पेपर है। दो तरह का डेटा एंट्री है, कंफ्यूज मत होना। एक डेटा एंट्री 336 का जो 7th को ही हो जाना नवंबर को, और एक 18 को होना वो 632 है। अपने कोड नंबर के हिसाब से ध्यान रखना। डेटा एंट्री 2 है, नाम एक ही है। एक वोकेशनल कोर्सेस में आता है, एक रेगुलर कोर्सेस में डाल दिया। तो ध्यान से इन चीज को समझ के चलिएगा। जरा 10th क्लास को समझने की कोशिश करते हैं। 14 को क्या? संस्कृत साहित्य। 15 को क्या है? भारतीय दर्शन। 16 को क्या? बंगाली, तमिल, उड़िया, ये सब लैंग्वेज है। 17 को क्या? साइकोलॉजी। 24 को क्या? हिंदी 201। उसके बाद 25 को पेपर है, वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट स्किल का पेपर है 25 को। 29 को क्या? मैथ है, मेन पेपर देखो मैथ्स का आ रहा है। हिंदी का पेपर हो गया, मैथ्स का पेपर हो गया। उसके बाद 29 को डेटा एंट्री 2 to 9 है, ध्यान रखिएगा 10th क्लास की बात हो रही है। 31 को बिजनेस स्टडी है। उसके बाद सीधा 3 नवंबर को पेपर है। 3 नवंबर को क्या है? सोशल साइंस है। 4th नवंबर को क्या है? इकोनॉमिक्स है। 6 नवंबर को क्या है? पेंटिंग है। 7th को क्या है? साइंस है। 8th को क्या है? फोक आर्ट है। 11th को क्या है? 11th को क्या है? ध्यान से, इंग्लिश का पेपर है 202। उसके बाद 12 को क्या है? बेकरिंग, कटिंग, इस तरह के जितने भी वोकेशनल कोर्सेस है वो सब है। 13 को क्या है? होम साइंस है। 14 को क्या है? हिंदी। उसके बाद इस तरह के और भी सब्जेक्ट इसके। 18 को क्या? अकाउंटेंसी का पेपर है 10th क्लास का। देखो सीधी सी बात है, ये जो पेपर्स है इसमें गैप बहुत है। अगर कुछ पेपर को लेके कोई कंफ्यूजन है तो आप हम लोगों से बात कर सकते हो। आप अपनी प्रॉब्लम हमें भेज सकते हो, हम लोग आपकी बात सुनेंगे। कोई डेट का इश्यू है तो समझने की कोशिश करेंगे। कोई सब्जेक्ट आपका क्लैश कर रहा है तो वो भी आप हम लोगों को बता सकते हो, हम लोग आपकी बात सुनेंगे।
कंफ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए। जिनको प्रैक्टिकल में अपियर होना है वो प्लीज प्रैक्टिकल छोड़िएगा नहीं तो आप फंस जाएंगे। उसके बाद थियरी के इन पेपरों में शामिल होइए। बहुत लंबे लंबे गैप कहाँ दिया जरा देखना। 31 तारीख के बाद सीधे 3 नवंबर को पेपर है। उसके बाद बीच में भी बहुत लंबे गैप है। जैसे कहाँ गैप आपको मिला है ध्यान से, 17 के बाद सीधा 24 को पेपर है। तो 17 अक्टूबर से लेकर 24 के बीच में एक लंबा गैप है। पूरे एक वीक का गैप ऑलमोस्ट मिल रहा है आपको। दूसरा गैप मिल रहा 31 से लेकर 3 नवंबर के बीच का जो गैप है वो आप देख लीजिए, 2 दिन का गैप मिल रहा है। तो ये कुछ बड़े गैप्स है, बड़े पेपरों के बीच में गैप मिल रहा है जो कि आपको तैयारी में मदद करेंगे। देखो पेपर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, अभी हम आपको एक पैटर्न की बात करते हैं। स्टूडेंट कहता है क्या पीछे वाला पेपर रिपीट होता है? कभी भी पेपर रिपीट नहीं होता है। हर बार नया पेपर बनता है, हर बार नया एग्जाम होता है। रिपीटिशन का सवाल ही नहीं पता होता है, पेपर कैसे रिपीट होगा? हर बार एक नया सेटर बैठता है, नया पेपर सेट करता है। हाँ, कुछ कॉमन क्वेश्चन है वो आपको मिल सकते हैं। पिछले 10 साल में जो पूछे गए क्वेश्चन है बड़े बड़े 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स, उससे क्वेश्चन हो सकते हैं क्योंकि वो भी तो सिलेबस के पार्ट है। ये सब हो सकता है, पेपर रिपीट नहीं होता। एक स्टूडेंट पूछता कौन से पैटर्न पर होगा, क्या बदल? अरे कुछ नहीं बदला है। अभी जो अप्रैल का पेपर मॉडल है आप उसको देख लीजिए, उसी के बिहाफ पर होता है। हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक सब्जेक्ट के पेपर मॉडल पर, हर एक पेपर पर ठीक से डिस्कस करने वाले हैं जैसे जैसे पेपर की क्लोज जाएंगे। अभी हम सब प्रैक्टिकल एग्जाम में बिजी हैं, हर दिन प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो रहे हैं, उनको हम लोग देख रहे हैं, हम लोग उनको करा रहे हैं, उनको करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपका ये डेट शीट आ गया। मैंने आपको बोला था 20 तारीख के आसपास डेट शीट आएगी, एक दिन पहले या एक दिन बाद, यही बात हुई थी। देखिए एग्जैक्टली 20 को आपके सामने आ रहा है। रात को 19 को इसलिए दे दिया क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन ऑफिस बंद रहती है, इसलिए आपको रात को ही डाल दिया ताकि आप जब सुबह उठे तो आपको मिल जाए। ये ऑथेंटिक डेट शीट है और ये डेट शीट ही अप्लाई होगा। 14 अक्टूबर से स्टार्ट होकर के 18 नवंबर तक जा रहा है। स्टूडेंट ये पूछ रहा रिजल्ट कब आएगा? हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि रिजल्ट उसी टाइम पर देंगे, 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में रिजल्ट आएगा ऑनलाइन। ठीक है, अब दूसरी बात ये हो रही है कि डिजी लॉकर में कब आएगा? डिजी लॉकर में फर्स्ट वीक के एंड में या 10 जनवरी से पहले पहले डिजी लॉकर में आ जाएगा। हार्ड कॉपी आप मार्कशीट कब मिलेगी? फरवरी की फर्स्ट वीक में ही मिल पाएगी, उसके पहले अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन्होंने एक वीक जो हॉलीडेज दोनों को आगे बढ़ा दिया, 2 हॉलीडेज लगा दिया, 10 डेज करीब बीच में गैप कर दिए, वो 10 डेज आगे शिफ्ट हो जाएगा आपके बाकी सारे प्रोग्राम के लिए। तो इन चीज को दिमाग में रखिए। एक स्टूडेंट कहता है कितने दिन में रिजल्ट आता? देखो 40 वर्किंग डे चाहिए, 40 वर्किंग डे चाहिए, छुट्टियां बीच में काट दीजिए। आपका एग्जाम अगर 18 को खत्म होता है, यहां से 40 डेज दीजिए उनको। 40 डेज देंगे तो कैसे देंगे? 10 डेज इस महीने में मिलेगा नवंबर में, 30 डेज आपको दिसंबर में मिलेगा, तो दिसंबर एंड में ही रिजल्ट आपको देना पड़ेगा। कई बार डिले होता तो क्या होता है, जनवरी फर्स्ट वीक में भी रिजल्ट के लिए जाना पड़ता है। तो इन चीज को ध्यान में रखिए। दिसंबर एंड में रिजल्ट आपको मिलेगा, 25, 26, 27 ये जो दिसंबर के दिन है इसमें आपको रिजल्ट मिलेंगे। 31 दिसंबर से पहले पहले रिजल्ट देने की कोशिश बोर्ड की रहेगी। अगर कुछ लेट हुआ तो फर्स्ट वीक आप जनवरी में देगा। अभी होने दो पेपर को, हर दिन हम लोग नजर रखेंगे, इवोल्यूशन पर नजर रखेंगे, सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे, कौन से सब्जेक्ट में कितना लिखा है कि कितना मार्क्स मिलेगा, ये सब बात करेंगे। आज थोड़ी बात करते कि पेपर देंगे कैसे। पहली बात, जो अप्रैल का पैटर्न था उसी पैटर्न पर होगा। 1 to 19 तक आपका एमसीक्यू चलने वाला, उसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चन चलने वाले, 3 मार्क्स के क्वेश्चन चलने वाले, कंप्रिहेंसिव टाइप के 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी रहेंगे, या कुछ ग्राफिकल या क्वेश्चन, या जिस तरह के भी पेपर सब्जेक्ट वाइज है वो सब एज इट इज रहेंगे जो अप्रैल में रहे। हम लोग हर एक पेपर पर डिस्कस करेंगे, हर एक पेपर के मॉडल पर डिस्कस करेंगे, हर एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। अभी बात ये हो रही है कि आपके पास आई कार्ड, एडमिट कार्ड होना चाहिए। हॉल टिकट कब आएगा? डेट शीट तो आ गया, हॉल टिकट कब आएगा? 25 तक हॉल टिकट आ जाएगा, रिलीज हो जाएगा। 25 सितंबर ध्यान रखिएगा आपको हॉल टिकट मिलेगा। थोड़ा लेट भी हो सकता है। क्यों लेट होगा? क्योंकि अभी एग्जाम काफी आगे टाल दिया, तो 25 वाला 2-4 दिन 5 दिन आगे भी चलेगा। जैसे जैसे दिन आने दो फिर हम लोग बात करेंगे। रेडी है क्या? सेंटर रेडी है क्या? सेंटर पर मटेरियल पहुंचे क्या? अभी कोई भी सेंटर पर मटेरियल, स्टडी मटेरियल थ्योरी के लिए नहीं पहुंचा है। कोई भी सेंटर अभी ये डिसाइडेड नहीं है, मगर जो बोर्ड कंसीडर कर रहा है वो ध्यान रखिए, सेंटर में टॉप पर जितने भी केंद्रीय विद्यालय उनको सेंटर बनाएगा बोर्ड। इसके ऊपर काम बहुत तेजी से हो रहा है।
नवोदय विद्यालय भी सेंटर के पार्ट होंगे, जो भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस है, सेंटर्स है, वो सब भी पार्ट होंगे, ताकि नकल को रोका जा सके। गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत तेजी से काम हो रही है। आप अलर्ट हो जाओ, बस आप समझदार हो, आपको समझा रहा हूं, आप अलर्ट हो जाओ। वो सारी सुविधाएं जो आपको मिलती थी, उनमें से 50% की कटौती इस बार होके रहेगी। सारे सेंटर तो बोर्ड नहीं बदल पाएगा, मगर बहुत कुछ कर पाएगा, ये मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। एलिगेशन बोर्ड के ऊपर है, तो बोर्ड भी अपने आप को ठीक कर रहा है कि इस तरह की चीजें ना होने पाए। जितना भी दुरुस्त कर सकता है सिस्टम को, वो करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट सेंटर को प्रायोरिटी पर रखा है, और वहां के जो लोकल अथॉरिटी पावरफुल्स है, पावर में पुलिस या जो भी अथॉरिटीज है, उनको भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। तो इस चीज को समझ के चलो, बहुत सख्ती होने वाली है पिछली बार की कंपैरिजन में। तो जो एजेंट है, जो बाकी लोग हैं, वो समझदार हैं। अब यहां से आप जरूर समझ लो, आपके लिए खतरे की घंटी है। फिलहाल स्टूडेंट जो पढ़ के जाएगा उनके लिए क्या बात है, जब पढ़ाई है तो कहीं भी आप दे सकते हो। जंगल में भी आपको पेपर देना पड़े तो आप दे सकते हो, क्योंकि आप रेडी हो, आपकी तैयारी पूरी है। तो पढ़ाई तो हमेशा ही काम आने वाली, उसमें उनको तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट सब किसी और के भरोसे बैठे हैं, कुछ सेंटर उनके हिसाब से नहीं मिला, क्या करेंगे। अच्छा, स्टूडेंट ये कह रहा है कि अगर मैं इस एग्जाम से चूक गया हूं तो क्या करूं। आप दिसंबर में एग्जाम फीस भरेंगे और अप्रैल 2026 में अपियर होंगे। जो बच्चे अभी एडमिशन लेने जा रहे हैं, अब आगे के लिए एनआईएस के लिए अभी एडमिशन चल रहा है अप्रैल 2026 का, आप हम लोगों से डायरेक्ट बात करो, हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे। एडमिशन में, प्रोसीजर में आगे लेके जाएंगे। 10th क्लास का एडमिशन, 12th क्लास का एडमिशन, आपकी सर्टेन एज हो गई, अब पढ़ाई कैसे करें, कौन से सब्जेक्ट के साथ जाएं, कैसे करें कि पास हो जाए, हम लोग मदद करने को तैयार हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ शेयर करो, देखिए कौन से डॉक्यूमेंट है। कम ज्यादा डॉक्यूमेंट है तो हम लोग सजेस्ट करेंगे, आप कहाँ जाओ, कहाँ से लेके आओ, ये सारी बात करेंगे। देखिए, एजुकेशन की बात है, अगर आप 12th क्लास पास हो, ग्रेजुएशन के बारे में सोच रहे हो, आप एज ए गर्ल हो, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, एज ए हाउस वाइफ बाहर नहीं निकल सकते, क्या रास्ता है। हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप किया है। ए नैक यूनिवर्सिटी उसमें आती है, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज आती हैं जिनके ए नैक रैंकिंग दी गई है या A+ की रैंकिंग दी गई है, उनको ही परमिशन है कि आपको ऑनलाइन एग्जाम कराएं। तो ऑनलाइन एग्जाम मोड में हम लोग एडमिशन आपको दे रहे हैं। बीए में, बीकॉम में, बीएससी में, बीसीए में, बीबीए में, एमबीए में, सब एडमिशन मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, हमारा सपोर्ट 24/7 का रहेगा आपके साथ, जिनका एडमिशन हम लोग के थ्रू होगा। ये सारे एडमिशन मिलेंगे, सितंबर तक पूरा रजिस्ट्रेशन चलेगा। पेपर, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दिसंबर में होगा, सेकंड सेमेस्टर का पेपर जून से लेकर जुलाई तक रहेगा। ये हम लोग आपको अवेयर करते रहेंगे, हमारी टीम आपकी मदद करती रहेगी। एडमिशन से लेकर पास होने तक पूरी सपोर्ट करेगी, असाइनमेंट में मदद करेगी, स्टडी मटेरियल में मदद करेगी, आई कार्ड, एडमिट कार्ड, एग्जाम कैसे दे, टेक्निकल, पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, 100% सपोर्ट मिलेगा। देखिए, 10th क्लास के एडमिशन की बात हो रही है, आप लगातार फेल हो रहे, एज ए पेरेंट आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आप हम लोगों से बात करो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजो, हम लोग उसको एनालाइज करेंगे, हम लोग उसमें एडमिशन देने का काम करेंगे। 10th क्लास में एडमिशन, 12th क्लास में एडमिशन, पूरी तैयारी रहेगी, और आपके लिए जो बेहतर हो सकेगा वो सब करेंगे आपके लिए। आप जहां तक सोच नहीं सकते वहां तक आपकी मदद हो सकती है। एडमिशन से लेकर हर पल आपकी मदद हो जाएगी। एक कोई तो होना चाहिए मेंटोर जो पीछे बैठा हो, आप फोन मिलाओ, आपको सेटिस्फाई करे, फोन मिलाओ जो आपके लिए हर मौके पर खड़े हो। ऐसी हमने एक टीम बना के रखी है जो 10th क्लास में मदद करेगी, 12th क्लास में मदद करेगी, ग्रेजुएशन में मदद करेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन में मदद करेगी। पूरी आपका एक इकोसिस्टम क्रिएट करके रखा हुआ और आपको मदद करने को तैयार है। हाँ, फाइनेंशियल असिस्टेंट लगती है, ध्यान रखना, क्योंकि देखो एडमिशन में पैसा लगता है, ह्यूमन रिसोर्स में पैसा लगता है, लोग आपके लिए बैठे हुए मदद कर लगेगा, मगर आपका काम 100% हो जाएगा, 100% सपोर्ट हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर में रहते हो, गुड़गांव में रहते हो, गाजियाबाद में रहते हो, नोएडा में रहते हो, आसपास रहते हो, दिल्ली में रहते हो, आपकी पूरी मदद होगी। आप 1-to-1 बैठ के बात कर सकते हो, आमने सामने की मीटिंग हो सकती है। आप आके देखो, ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, कहीं से भी बैठे बात कर सकते, हिंदुस्तान में कहीं बैठे हो, ऑनलाइन पेपर हो सकती है। आपका 10th क्लास एनआईएस का हिंदुस्तान में कहीं भी बैठे हो एडमिशन मिलेगा, आपको सपोर्ट भी मिलेगा, पूरा टेक्निकल सपोर्ट आपको, असाइनमेंट में सपोर्ट, टीएमए में सपोर्ट, स्टडी मटेरियल में सपोर्ट, एवरीथिंग जो चाहते हो उस हिसाब सपोर्ट मिल सकता है, बशर्ते कि आप हमें कॉल करो, आप हमें मैसेज करो व्हाट्सएप, हम लोग कॉल बैक करेंगे, आपके साथ एक मीटिंग अरेंज करेंगे, बात करेंगे, पूरी कन्वर्सेशन करेंगे डिटेल। एक लंबी जर्नी एनआईएस के साथ हम लोग की चल रही है, यूनिवर्सिटी के साथ लगातार चल रही है, स्कूलिंग में लगातार चल रही है। हम लोग एजुकेशन को देख रहे हैं, कॉपियों को इवेलुएट कर रहे हैं, एग्जामिनेशन सिस्टम को ठीक से समझते हैं,
आपके लिए क्या बेहतर हो सकेगा वो रास्ता सुझाएंगे। जो बेस्ट से बेस्ट आपके लिए होगा वो जरूर करेंगे। NIOS मीन्स एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। आप टाइप करो, आपको हेल्प मिलेगा। आप फोन नंबर पर जाओ, व्हाट्सअप करो 9871070307 के व्हाट्सअप पर जाओ, आप मैसेज करो। आप ग्रुप में नहीं हो, हम लोग ग्रुप में डालेंगे, अपना नंबर भेजो, आपको भी इंक्लूड करेंगे, सारी बात करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है, किसी तरह का सोल्यूशन चाहिए, आपको मदद मिलेगी। एजुकेशनल सपोर्ट 100%, 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हर तरह की मदद मिलेगी। आपकी पढ़ाई बीच में छूट गई थी, ग्रेजुएशन छूट गया था, 12th क्लास छूट गया, 10th क्लास छूट गया, काफी एज हो गई, क्या करे? बात करो हम लोगों से। कितने स्टूडेंट जिनको हम लोगों ने उनका रास्ता सुझाया, एक बेहतर उद्धार जैसे जिसको बोलते हैं वो किया, उनको वापस ट्रैक पर लेके आए, एजुकेशनल ट्रैक उनको ठीक किया, वापस से सब कुछ ठीक किया। आप कैसे भी जॉब एक टाइम में पा गए थे, अभी आपको लगता है सर्वाइवल मुश्किल है, हम लोग वापस से एजुकेट करेंगे, वापस से एजुकेशन के जितने भी दायित्व है पूरा करेंगे, आपके साथ मिलके चलेंगे, मिलके रहेंगे और एक रास्ता निकालेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।